कभी कभार है ना, मतलब मन नहीं होता है वीडियो बनाने को जब केस औरत से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे लगता है कि यार क्या बात करेंगे, मतलब हमने इतिहास को देखें हैं, थोड़ा सा इतिहास को पढ़े हैं, थोड़ा सा इतिहास को समझे हैं, जिसमें औरतों ने अपनी जान तक दे दी इस देश के लिए। लेकिन आज हम वीडियो के ज़रिए ये बोलना पड़ता है कि यार आज की औरत कहीं का नहीं रही है। मतलब औरत पर यकीन करना एक जहरीली सांपों को यकीन करने के बराबर ही होता है। ये बोलना पड़ता है आज की औरतों के लिए। लेकिन हमने दोनों इतिहास को देखा है और थोड़ा ज़्यादा जितना पढ़े हैं हम लोगों ने, उस हिसाब से हमें समझ में आता है कि आज की औरतों ने जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है ना, उसका मजाक बना दिया है। एक दौर था जब आज़ादी के लिए सिर्फ मर्द नहीं थे, औरतों ने जब सामने आने शुरू किए तो मर्दों ने पीछे रहे और कहा कि तुम जाओ, हम घर संभालते हैं। और जब मर्द कहा कि हम जाना चाहते हैं तो औरत ने कहा जाओ, जब तक तुम जीते ना तब तक आओ मत, सिर कट जाए लेकिन जीत के रहना। और औरत ने जब गई तो अपनी पीठ पीछे एक छोटी सी बच्चों को बांध कर भी वो लड़ाई की तरफ चल पड़ी, उस रणभूमि में जहाँ पर उसको पता होता था कि यार मैं वापस नहीं आऊँगा। मैं ये कहानी आज की जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं उसको लेकर मैं कह रहा हूँ। मतलब कहीं का नहीं रहे, आज भी मर्द अपनी पसंदीदा औरत पर अपनी पूरी वफादारी, पूरी एक एक प्रतिशत की जो वफादारी है वो लुटा देती है। लेकिन इन रिटर्न में उसको जो मिलता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है। खास करके आज के दौर में आप किसी से भी देखो, आप किसी को भी इस चीज़ के बारे में बात करो, 70-80% यहाँ पर मैरिटल अफेयर्स सब मैरिज होने वाले लोगों का है। कोई कामयाबी होने के बाद किसी को छोड़ देता है तो कोई 10-15 एटलीस्ट 2-4 बच्चे पैदा होने के बाद छोड़ देती है। मतलब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने रानी लक्ष्मीबाई से लेकर सरोजिनी नायडू तक हमने सफ़र को देखा है, कल्पना चावला वहाँ तक ना हमने देखा है। लेकिन आज की औरतें उस आज़ादी का मजाक बना दिया जो एक समय पर सिर काट कर लाई गई थी। उस आज़ादी जिसमें उन्होंने अपनी गर्दन झुका दिया था, अपने बच्चों को अपने पीठ पीछे लद कर पूरी रणभूमि में खुद को झोंक दिए थे ताकि ये आज़ादी मिल सके। ये आज़ादी देश की नहीं है, ये आज़ादी उस आज़ादी की बात है जिसमें औरतें खुल के जी सकती है, खुल के अपने अधिकार को जान सकती है, खुल के अपने अधिकारों के ऊपर बात करती है। ये आज़ादी उस बात का है। अफसोस इस चीज़ की होती है कि भले ही कोई 5 या 10% औरतें इस चीज़ को कर रहे हो या 50% औरत इस चीज़ को कर रहे हो, लेकिन उसमें से 10% बातें बाहर आ रही हो। लेकिन ये साफ तरीके से एक संदेश बनता है पूरे देश के लिए, पूरे आने वाले जनरेशन के लिए कि आप वेस्टर्न कल्चर में भी खुद को फिट कर सकते हो। और ये वेस्टर्न कल्चर बहुत, मतलब कुछ हद तक आप देखो तो हो सकता है कि वो सही है आज़ादी के मामले में। लेकिन उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल एफर्ट्स हम देख रहे हैं ना, ये तबाह कर देती है हमारी जनरेशन्स को। अगर मुझे कोई बोलेगा कि यार तू क्यों ये शादी कर रहा है, तो मैं इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि यार मुझे शादी करने का मन नहीं होता है क्योंकि मैं सक्सेस नहीं हूँ। मैं इसीलिए कहूँगा कि यार किसको यकीन करोगे आप, किस हद में यकीन करोगे बताओ। क्योंकि मर्द आज भी ये कहती है कि तुमको जो करना है करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। अगर तुम्हें किसी की बेटी हो तो तुम्हारे बाप कहती है कि बेटी तू जो करना है तो कर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर तुम किसी की बहन हो तो तुम्हारे भाई कहती है कि भाई तू जा, तू जो भी कुछ करना है कर, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरे पीछे हूँ, मैं तुझे मदद करूँगा। तुम किसी की स्त्री हो तो तुम्हारे पति कहती है कि जाओ कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ गवा दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम अपने खुश में रहो, तुम अपने लक्ष्य को हासिल करो। ये मर्द कहती है, आज भी कहती है, पहले भी कहती थी, बीच में भी कहा और आज भी कहती है और आगे भी कहता रहेगा। क्योंकि मर्द है वो, उसको पता है कि मुसीबतें और दिक्कतें क्या होती है। लेकिन इस बात को औरत कब समझेगा भाई, मेरा ये सवाल है। When will be the day we gonna see the revelations of mind? I mean I just thinking about it like यार मर्द और कितना जलील होगा, मतलब अपने मन पसंदीदा औरत के मामले में। कमाल की